एमीन्स आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के आर लगाते जाओ, ठीक है। एक आर लगाएंगे तो प्राइमरी एल्कीन, 2 H हटा के आर लगा देते हैं सेकेंडरी अमीन, और अगर तीनों H हटा के हम तीनों आर लगा दे तो टर्शरी अमीन हो जाता है। यहाँ पे स्टोरी ये नहीं है कि कार्बन एक से जुड़ा हो तो प्राइमरी। यहाँ क्या स्टोरी है, अगर नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन होते हैं तो प्राइमरी, अगर एक हाइड्रोजन हो सेकेंडरी, और अगर एक भी ना हो तो टर्शरी। सबसे पहला क्वेश्चन था C4H11N के आइसोमर्स बनाओ। आइसोमर्स बनाने का तरीका मैंने कई बार बताया है। जितने कार्बन्स होते हैं पहले एक लाइन में लगा दो, अमोनिया की पोजीशन को चेंज कर दो। बाय चांस 2 ही बनते हैं, एक बार NH2 यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, राइट। ये ब्यूटेन 2 एमीन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या करो, 3 कार्बन की चेन करो, एक को घुमाने ले जाओ, NH2 को वहीं छोड़ो, C आएगा। फर्स्ट और लास्ट पे कभी नहीं लगाते। नेक्स्ट में हमने क्या किया, NH2 को बोला तू भी चल घूमने चल। उसके बाद सेकेंडरी अमीन, NH को बीच में रखेंगे, इधर 3 कार्बन इधर 1, नेक्स्ट में 2O2, और कोई बनता ही नहीं है। टर्शरी बनाएंगे, 2 मिथाइल 1 इथाइल, इसका भी कोई और नहीं बनता। अगर एक कार्बन और होता तो बन सकते थे, राइट। इसमें से अगर हम नेम लिखें, ब्यूटेन 1 एमीन, दिस इज ब्यूटेन 2 एमीन, एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। कॉमन नेम भी एमीन ही है, मिथाइल प्रोपेन एमीन। किसका, थर्ड वाले का, मिथाइल प्रोपेन एमीन। वो आइसो वगैरह नहीं होते थे, वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि मिथाइल प्रोपाइल एमीन, ये कॉमन नेम है। डाई इथाइल एमीन इज द कॉमन नेम, एंड दिस इज डाई मिथाइल इथेन एमीन, राइट। 3 होते तो हम ट्राई मिथाइल एमीन भी कह सकते हैं। तो आईयूपीएसी नेम के लिए जो छोटे वाला होता है उसको N का सब्स्टिट्यूएंट बना दो, और ये पेरेंट बन जाएगा N मिथाइल प्रोपेन एमीन। दोनों तरफ सेम है तो किसी को भी पापा बना लो, इट इज N इथाइल इथेन एमीन, और ये हो जाएगा NN डाई मिथाइल इथेन एमीन, क्योंकि 2 कार्बन वाले को हमने पेरेंट लिया हुआ है। अब इनका है रिलेशन। इनके नेम को अगर हम ध्यान करें तो 1 और 2 का डिफरेंस है, तो हमने कहा ये पोजीशन आइसोमर्स है। इसके नेम में ब्यूटेन आ रहा है, इसके नेम में प्रोपेन आ रहा है, चेन का फर्क है तो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप जब बीच में होता है, कार्बन का नंबर अलग होता है दोनों तरफ, उसे हम कहते हैं मेटामर्स। ये हमारा टर्शरी अमीन है। प्राइमरी, इनमें से कोई भी एक उठा लो, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स लगते हैं। उसके बाद है बेंजीन अमीन, को हम एनिलीन ही कहते हैं, बेंजीन अमीन तो हम बुलाते ही नहीं। टोल्विडीन, टोल्विडीन होता है जिसमें टोल्वीन मींस मिथाइल ग्रुप भी हो, NH2 ग्रुप भी हो। ऑर्थो बोले तो 1 2 पे प्रेजेंट होंगे। एसिटोनालाइट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसकी स्ट्रक्चर एज सच रट लो, जो चीज समझ में ना आए उसको रट लेना चाहिए, क्योंकि हमें मार्क्स लेने से मतलब है। एसिटोनालाइट, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, व्हाट इज इट्स आईयूपीएसी नेम, this is parent, we call it ethanamide, and this phenyl group is attached on nitrogen, we call it N-phenyl ethanamide is the IUPAC name of acetonolide. Next are the methods of preparation of amines. First method है reduction of nitro compounds, preparation of amines। पहले हम एनिलीन ही बना लेते हैं, बेचारा इकलौता एक ही मेथड से बनता है। नाइट्रोबेंजीन, FeHCl, टिन HCl, इन दोनों को मिक्स करते ही नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है, वो NO2 को NH2 में बदल देती है, राइट। फिर एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, दोनों में से बेटर कौन है, बेटर FeHCl है, क्योंकि इसकी रिएक्शन से बनता है FeCl2 प्लस H+, तो उससे क्या होता है कि HCl दोबारा रीजनरेट हो जाता है, तो ये बेटर है, इसमें HCl आपका कम स्पेंड होता है। दूसरा मेथड है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। इसमें हम लोग CH3Cl, आप क्लोरोमीथेन ले लो, इसकी रिएक्शन करवाओ NH3 के साथ, तो HCl निकल जाएगा, यू विल गेट CH3NH2। बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, जब तक सारे हाइड्रोजन इसके अमोनिया के रिप्लेस नहीं होते रिएक्शन नहीं रुकने वाली। फिर दोबारा से ये रिएक्शन करेगा CH3Cl के साथ, एक HCl निकल जाएगा, you will get CH3 whole twice NH. Still the reaction is going on, you will get
tertiary amine. Still the reaction is going on. CH3Cl. अब यहाँ पे HCl निकलने के लिए नहीं है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा. नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है. CH3 होल 4 N पॉजिटिव और Cl यहीं रह जाएगा. बट डिड यू नोटिस वन थिंग, इन एवरी स्टेप HCl निकल रहा है. आपको पता है HCl कौन है? एसिड. सारे एमीन्स कौन होते हैं? बेस. एक ही बीकर में एसिड भी बैठा हो, बेस भी बैठा हो, ये हो सकता है कि दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, ये दोनों सॉल्ट बना लेंगे. फिर हमने लिखा क्यों नहीं? दिखाते नहीं है बट ये सॉल्ट बन चुका है. सॉल्ट ये पहले से सॉल्ट है. हमें रिएक्शन के एंड पे फ्री एमीन्स नहीं मिलते, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट मिलता है. तो हम ऐसा क्या करें हमें फ्री एमीन्स मिले? थोड़ा सा बेस डाला जाता है. बेस इज एडेड स्मॉल अमाउंट, जैसे कि NaOH. ये क्या करेगा? HCl को न्यूट्रल करेगा, तो बेस को न्यूट्रल करता चला जाएगा, हमें फ्री एमीन्स मिल जाएंगे. तो क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग हॉफमैन अमोनोलिसिस व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड. आंसर है बेस इज एडेड टू गेट फ्री एमीन्स. ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग मिक्सचर. हमें एक नहीं मिल रहा है, हमें मिक्सचर ही मिल रहा है. थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स. हम ले लेते हैं RCN. इसकी रिडक्शन करेंगे सोडियम और अल्कोहल से. अल्कोहल के बीकर में सोडियम का पीस डालो, हाइड्रोजन निकलती है. वही हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिडक्शन और इस रिएक्शन का नेम है मेंडियस रिडक्शन. 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे. RCH2NH2 यानी कि हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा. राइट. इसका एक और भाई भी होता है फंक्शनल वाला, इसका नाम है आइसोसायनाइड. अगर हम आइसोसायनाइड की रिडक्शन करते हैं, वैसे इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट अगर आइसोसायनाइड की रिडक्शन करते हैं तो RNHCH3 हमें सेकेंडरी एमीन मिलेगा. ये रिएक्शन मैंने क्यों बताई? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि साइनाइड से हमको कौन सा एमीन मिलेगा? प्राइमरी एमीन मिलेगा. जो जहां पड़े वहीं उसको हाइड्रोजन दे दिए जाएंगे. RCH2NH2. थर्ड मेथड है Gabriel's Thalamide reaction. थैलीमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? COCONH. इसकी रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ. ये H रिप्लेस हो जाएगा K के साथ. फिर हम डालते हैं CH3Cl. कौन किसके साथ भाग जाएगा? ऑलवेज रूल है ऐसे इसका. यू विल गेट COCO and CH3. अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो यू विल गेट थैलिक एसिड एंड CH3NH2. We will get primary amine and that also in the pure state because only byproduct is thallic acid. इसमें अमोनिया डाल के हीट कर दो, वापिस थैलीमाइड बन जाता है. थैलीमाइड में पहले H को रिप्लेस किया K से, K को मिथाइल से, फिर हाइड्रोलिसिस करी तो ये CH3NH2. इस पे 3 क्वेश्चन. नंबर 1, Gabriel Thalamide reaction is used to prepare which amine? Primary amine only. Second question, why can't we prepare secondary and tertiary amine? Because in this case only one replaceable H is present. Only one methyl can make an entry, right? So second question भी हो गया. Third, can we prepare aniline by this method? No. We can't prepare. Why so? सोच के देखो, मुझे अगर बेंजीन को लाना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन करूंगी. क्या KCl को भगा के ले जा पाएगा? नहीं, क्योंकि बेंजीन कहता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, खबरदार मेरे Cl को हाथ भी मत लगाना. जब KCl को हाथ ही नहीं लगा सकता तो एनिलीन कहाँ से बनेगा? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज लेसर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. जब वो बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं तो रिएक्शन होएगी कहाँ से? ठीक है. लास्ट क्वेश्चन कौन सा? ब्रोमीन वाला. हॉफमैन. आगे ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. देखो हर एक का मीनिंग है, हर एक वर्ड का. हॉफमैन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ब्रोमा यानी कि ब्रोमीन जरूर होगा. एमाइड मींस एमाइड जरूर होगा. और साथ में शगुन डाल दो.
This is the only reaction where something is missing from the middle of the molecule. Normally किनारे किनारे वाले लोग भागते हैं, यहाँ पे बीच में से something is missing. CO गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा RNH2 plus KBr plus HBr plus K2CO3. Why we call it degradation? Because one carbon is lessened in the product. यहाँ देखो R और C था, फाइनल प्रोडक्ट में एक C हमारा कम हो गया, C इसमें कम हो गया, इसे डिग्रेडेशन कहते हैं. आपकी बुक में क्वेश्चन क्या है? आपकी बुक में क्वेश्चन है कि वो कौन सा एमाइड है जिसकी ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से वी आर गेटिंग एनिलीन. बताओ तो, मैं यहाँ पे कौन सा एमाइड लूं कि मुझे एनिलीन मिले? यानी कि बेंजेमाइड. हम अगर यहाँ पे CONH2 ले लेते हैं तो बाकी सेम रहेगा सब कुछ, तो हमें एनिलीन मिल सकता है. एक और क्वेश्चन था कि हमने 1 2 3 4 5 पेंटेन एमाइड लिया, इसकी डिग्रेडेशन से क्या मिलेगा हमें? यस, ब्यूटेन अमीन मिलेगा, क्योंकि बीच में से CO गायब हो जाएगा. 1 2 3 4 और साथ में NH2. दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स. उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो ही बातें पड़ती हैं, वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट. बताओ वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? होगा. कितने कार्बन तक? 4 कार्बन तक. प्राइमरी होगा, सेकेंडरी के टर्शरी? टर्शरी सोल्यूबल क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता उसमें, हाइड्रोजन ही नहीं है H बॉन्ड बनाने के लिए. सो सबसे पहले है solubility. Amines are soluble in water up to 4 carbon. Means ब्यूटेन एमीन तक. solubility ऑर्डर देखेंगे, प्राइमरी का ज्यादा है, सेकेंडरी फिर टर्शरी. क्योंकि टर्शरी के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है तो H बॉन्ड बनते हैं, एक H बॉन्ड बनता है, नो H बॉन्ड विद बॉन्डर. ठीक है. सेम ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हमारा यहाँ पे सेम रहेगा. देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है बेसिक कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एमीन्स आर बेसिक इन नेचर? व्हाई एमीन्स बेसिक? ये आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत लिखते हैं. बेसिक क्यों है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बिकॉज डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रूफ प्रूफ प्रूफ. किसी भी एमीन में एसिड डाल दो, क्या बना देगा? सॉल्ट बनाएगा. तो प्रूफ इसका ये है कि एनेलीन में अगर हम HCl डालते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, NH3 plus Cl नेगेटिव, सॉल्ट बनता है. सिमिलरली आप कोई भी एमीन ले सकते हो और ये उसके साथ बना देता है सॉल्ट. ठीक है, ये हमारा प्रूफ है. नाउ द क्वेश्चन इज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कौन ज्यादा बेसिक है? इन गैस फेज टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. व्हाई? लिसन केयरफुली. इसमें 3 R है टर्शरी में, सेकेंडरी में 2 R होते हैं, प्राइमरी में एक ही R होता है. इनका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट होता है. ठीक है. सो प्लस आई इफेक्ट होता है क्या? इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 3 जने देंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी कम और यहाँ पे से थोड़ी सी कम हो जाती है. तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे है, लेकिन ये है गैस फेज में. बट अगर एग्जाम में गैस फेज वर्ड ना लिखा हो तो समझ आना वो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है. इन एक्वस सॉल्यूशन जो बेसिक कैरेक्टर है वो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी का, फिर होगा टर्शरी का, प्राइमरी का, अमोनिया का, फिर बेंजाइल एमीन का, फिर एन मिथाइल एनेलीन का, और सबसे नलायक दुनिया में एनेलीन है. बताओ एनेलीन सबसे वीक बेस क्यों है? क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर.
बेंजीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन से, उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी. सो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी. वन एक्सेप्शन इज देयर. एक जगह पर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी आएगा जहां पर R कौन होगा, मिथाइल ग्रुप होगा. जहां पे R की जगह मिथाइल ग्रुप लगा होगा वहां पे ये हो जाएगा. उसके बाद चलते हैं हम लोग एनिलीन पे. अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है. बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर हमारा कम हो जाएगा. एक ये वाली बात याद रखनी है आपने. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टर. इस वाले से मतलब जो सीक्वेंस मैंने बताया है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, और साइनाइड. वेरी गुड. और NO2 साइनाइड, क्लोरीन की फैमिली. और थोड़ी रिलैक होती है बट है CHO, COH. ये सारे के सारे OC वाले तो रिलीजिंग होते हैं, COOCH3 वाले विथड्रॉइंग होते हैं. सेकंड है रिएक्शन विद HNO2. HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड. लैब में मिलता है, नो. किससे बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl. 0 to 5 डिग्री C. सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स में RNH2 एलिफेटिक, एरोमेटिक. ये तो पता होगा एरोमेटिक कौन होते हैं, बेंजीन वाले, और ये एलिफेटिक होते हैं. आप इसमें HNO2 डालो 0 से 5 डिग्री C, RN2Cl बनेगा. उसी वक्त रुकेगा ही नहीं, इंतजार ही नहीं करेगा, अल्कोहल में बदल जाएगा. अगर आप ये स्किप कर देते हो तो चलेगा. कोई आपसे कहे मैंने एमीन में HNO2 डाला, आपका वो अल्कोहल बनेगा, बिंदास, ये बोलना ही मत, ये अनस्टेबल है. राइट. NH2 में अगर आप HNO2 डालते हो 0 डिग्री से 5 डिग्री C, तो सबसे पहले बनेगा N2Cl. अब इस N2Cl की सारी रिएक्शंस को याद रखना, एक ये और एक एनिलीन की रिएक्शन. मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन उसी में से आते हैं. N2Cl में CuCl HCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा. अभी बताया था. नेम ऑफ द रिएक्शन, सैंडमियर. Copper powder is used, Gatineau. It has no name, but we are getting iodobenzene. HBF4, we are getting N2BF4. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है. अगर हम हीट करेंगे तो we are getting फ्लोरोबेंजीन. If we are adding NaNO2 with copper, we are getting nitrogro. ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है. आपको पता है अमोनिया कहाँ से बनता है सारा, सॉरी एनिलीन कहाँ से बनता है पूरा, यहीं से. लौट के बुद्धू अपने घर को आ गए. मींस NO2 भी बना सकते हैं हम लोग. देन कम्स, इसमें आप CH3OH अल्कोहल डालो या H3PO2 डालो. ये दोनों N2Cl को क्लीन कर देते हैं. यस, अमोनिया का सफाया कर दिया, हम इसे कहते हैं डीएमिनेशन. N2Cl यहाँ से गायब हो जाएगा. एक क्वेश्चन आता है, इतनी सारी रिएक्शन शो कैसे करता है? नाइट्रोजन गैस बन के निकलना चाहती है, तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इस सबको फोर्स करती है, चल 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 रिएक्शन कर, मुझे भागना है यहाँ से. कहाँ बिठा दिया तुमने पकड़ के? तो इसका निकलना, इसकी स्टेबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी सारी रिएक्शंस के लिए. उसके बाद हम इसमें डालेंगे फिनोल. फिनोल डाल दो और pH कर दो 9 to 10, तो आपको मिलेगा ऑरेंज रेड डाई. एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, डाई टेस्ट भी कहते हैं. इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये होता है ऑरेंज कलर का. राइट. pH 9 to 10 याद कर ही लो जब कुछ आ रहा है बीच में. अब हमने इसमें CuCN डाल दिया.
यस, तो ये बन जाएगा आपका साइनाइड। यहाँ से तुम्हें मैं एक रिएक्शन याद करवाती हूँ, एक नहीं 3, ध्यान देना जरा। मैक्सिमम रिएक्शन इसके ऊपर है। आपने साइनाइड बनाया, इसकी 3 रिएक्शन है। एक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मींस एसिड, डाइल्यूट एसिड डाल दो, साइनाइड जो है COOH में बदल जाएगा। और दूसरी बात आप करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कभी कभी दिया होता है एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है आपने पानी कम लिया, एसिड ज्यादा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलेगा एमाइड CONH2। और अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो सोडियम अल्कोहल के साथ तो आपको मिलेगा एमीन, CH2NH2 एमीन मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब इस एसिड में अमोनिया डाल के हीटिंग कर दो तो आपको एमाइड मिल जाता है। अमोनिया के साथ हीटिंग का सिंबल होना चाहिए। अगर खाली अमोनिया हो, हीटिंग का सिंबल ना हो, तो बनेगा COONH4, सॉल्ट बनेगा, याद रखना। अगर आपको COOH में अगर हम अमोनिया और मैं कहा खड़े होके देख लो, ऊपर जगह नहीं है ना। अमोनिया डाल के हीट किया तो CONH2 बन गया। अब इसमें ब्रोमीन और KOH डाल दो, वापस क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ये मैंने सीक्वेंस क्यों बताया, आपके NCERT की बुक में कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये सीक्वेंस इस्तेमाल हो रहा है। बार बार साइनाइड में एसिड डालेगा, फिर अमोनिया डाल के हीट करेगा, फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड करेगा, फिर आपका CO उड़ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही डला हुआ है। ये होगी आपकी N2Cl की। ये जो जितनी रिएक्शंस लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन की एक और खासियत बताती हूँ, यहाँ से मुझे याद आ रहा है। आपके इस चैप्टर में डिस्टिंक्शन आएगा। डिस्टिंक्शन में जब भी बोलेगा ना एनिलीन एंड कुछ भी हो, आपने डाई टेस्ट करना है। कैसे करना है, पहले आप डालेंगे HNO2 ताकि ये बन सके, और सेकंड नंबर पे आप डालेंगे फिनोल एंड pH 9 to 10। ठीक है, तब जाके आपको डाई टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। और इसके बाद है हमारी तीसरी रिएक्शन एसिटाइलेशन। सेकंड करी हमने HNO2 के साथ, थर्ड है हमारी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हम किसके साथ करते हैं, आपके अपने मॉड्यूल्स हो गए। Acetylation is done with CH3COCl और CH3CO whole twice O, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। हम ले लेते हैं सबसे पहले एनिलीन को। एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा एसिटोनालाइट NHCOCH3। What is the special thing about this compound? इसमें जो CO ग्रुप है ना, वो इसके साथ रेजोनेंस प्ले करेगा। मींस आपको मिलेगा NHC, डबल बॉन्ड हो जाएगा O नेगेटिव CH3। एक क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है आपके एग्जाम में या सैंपल पेपर्स में, why acetylation decreases the reactivity of aniline? Because after acetylation the lone pair of electron is busy in resonance with CO group। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा था, बेंजीन रिंग में, अब ये दे रहा है साइड पे। तो एसिटाइलेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एसिटाइलेशन डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन बिकॉज इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब साइड पे जा रहा है। पहले बेंजीन में जा रहा था, अब साइड पे जा रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमने रिएक्शन की थी ना HNO2 के साथ, वो भी रहती है सेकेंडरी अमीन के साथ। HNO2 जब हम सेकेंडरी अमीन में डालेंगे RNH प्लस HNO2 तो हमें मिलेगा N नाइट्रोसोएमीन। नाइट्रोजन के ऊपर NO ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो, वी कॉल इट N नाइट्रोसोएमीन। और ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड इन नेचर होता है।
तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल रिलीज नाइट्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद HNO2 प्राइमरी विच विल गिव येलो ऑयली लिक्विड सेकेंडरी। और जो टर्शरी वाला होता है उस बेचारे के पास तो H ही नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। टर्शरी एमीन प्लस HNO2 नो रिएक्शन, बट सॉल्ट बना लेता है ये NH मीन्स सॉल्ट बना सकता है, रिएक्शन तो नहीं करेगा। NHNO2 सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बट जो बेंजीन वाला टर्शरी एमीन होता है वो कहता है मेरे पैरों में जगह खाली पड़ी है वहां आ जा, तो ये N नाइट्रोसो अमीन तो बना ही लेगा। N नाइट्रोसो एमीन बनता है अगर हम टर्शरी एरोमेटिक एमीन के साथ करते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रीजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसमें हम प्राइमरी एमीन ऐड करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। What is the basic principle of all these reactions? H will run away with Cl, वहीं से आपको जोड़ लगाना है। अगर HCl चला जाएगा तो आप करेंगे SO और यहाँ पे आ जाएगा NHR। देखो एक H और Cl चला गया, NHR आ जाएगा। इसमें H और Cl will go and you will get R2N S डबल बॉन्ड O, हम बेंजीन की जगह 5 भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल राइट। टर्शरी वाला नो रिएक्शन। अब इन दोनों की डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? दोनों में KOH डाल दो, ये दोनों प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, जैसे आप KOH डालते हो ये सोल्यूबल हो जाता है, वो इनसोल्यूबल है क्योंकि इसके पास अभी भी एक H बचा हुआ है। ये क्वेश्चन था कि वाई हिंसबर्ग रीजेंट ऑफ प्राइमरी एमीन इज सोल्यूबल इन KOH बिकॉज वन H इज स्टिल देयर। ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन अभी पड़ा हुआ है तो ये रिएक्शन कर लेता है और वो नहीं करेगा, ये हो जाएगा हमारा इनसोल्यूबल। हिंसबर्ग रीजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन एंड आल्सो इट कैन आइसोलेट दीज थ्री। ये आइसोलेट भी कर सकता है, एक के प्रेसिपिटेट बने पड़े हैं, एक डिसॉल्व हो गया छान लो, एक ने रिएक्शन नहीं करी उसकी पहले डिस्टिलेशन कर दो, तो आप इसको आइसोलेट भी कर सकते हो और इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। सबसे पहला पॉइंट हमें ये पढ़ना होता है इसमें, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, प्लस आर है कि माइनस आर है, ये पढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना होता है। प्लस आर इफेक्ट है, हमारी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है ना, जो थर्ड वाला चैप्टर है ना एल्डिहाइड कीटोन वाला, वो माइनस आर है, बाकी सब प्लस आर है। हेलोएल्केन वाला भी, एल्कोहल फिनोल वाला भी और एमीन्स वाला भी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और एक बार ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग। ये दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है। इफ द क्वेश्चन इज देयर हाउ NH2 ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, just because of plus R effect, increases the electron density. Why it is ortho para? The same answer. You have to draw the structures, right? Now, what are the reactions? एक N2Cl वाला पूरा रिएक्शन का पेज और एक ये वाला 90% क्वेश्चन इन्हीं 2 पेजेस के ऊपर है। Well, this is NH2. आप इसमें ब्रोमीन डाल दीजिए तो आपको मिलेगा तीनों पे, ऑर्थो भी मिलेगा दोनों और पैरा पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। हमें नहीं चाहिए तीनों पे, हमें एक पे चाहिए, तो क्या करें, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दो। कौन कर रहा था रिएक्टिविटी को कम? एसिटाइलेशन। तो सबसे पहले CH3CO के साथ रिएक्शन करवा दो, आपको NHCOCH3 मिलेगा। अब आप इसमें ब्रोमीन डालेंगे
तो ब्रोमीन पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे क्यों नहीं आएगा एनीबडी? स्टीरिक इंटरेस्ट, बहुत बड़ा ग्रुप है ऊपर, दैट्स व्हाई। अब हमने कहा तू जा यहाँ से COCH3, कैसे जाएगा? हाइड्रोलिसिस से। एसिडुलेटेड वाटर डाल देंगे तो आपको मिलेगा NH2Br प्लस CH3COH। नेक्स्ट, अब हमने इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, वी वांटेड टू डू नाइट्रेशन, तो हमने क्या सोचा, एक ऑर्थो मिलेगा एक पैरा मिलेगा, बट मिला क्या? 50% हमें मिला मेटा, NH2 और मेटा पे नाइट्रो लगभग 49%, थोड़ा सा ऑर्थो मिला और बाकी बचा हुआ हमें पैरा मिला। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, मेटा क्यों आया भाई? अभी तो तुम कह रहे थे कि ये यस। नाउ द क्वेश्चन इज मेटा क्यों बना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई ड्यूरिंग नाइट्रेशन मेटा नाइट्रो एनिलीन इज प्रोड्यूस्ड दो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? आंसर है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयोन, एनिलीनियम आयोन, यानी कि ये बन जाता है NH3 प्लस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयोन ये हमें मेटा वाला मिलेगा। अगर हमें मेटा वाला ना चाहिए हो, ऑर्थो पैरा चाहिए हो, तो अगर हमें यस, पहले हम करेंगे एसिटाइलेशन, CH3COCl NHCOCH3, अब इसकी नाइट्रेशन कर दो तो आपको पैरा वाला मेनली मिलेगा, NHCOCH3 और पैरा वाला। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, ये अपने घर वापस चला जाएगा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, हमने डाला H2SO4 कंसंट्रेटेड, हम चाह रहे थे सल्फोनिक एसिड ग्रुप एंट्री मारेगा, नो, हुआ क्या? सॉल्ट बन गया, क्योंकि ये बेस था ये एसिड था, सॉल्ट बना NH3SO3H। हमने कहा हम भी इसका पीछा छुड़वा के रहेंगे, सॉल्ट बना, हमने इसको हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे हीट किया तो ये पैरा पे आ गया NH2SO3H। लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये बेस ये एसिड, ये अपना H उसको दे देगा। एक ही मॉलिक्यूल में जब बेसिक ग्रुप भी होता है एसिडिक ग्रुप भी होता है, वो बना लेते हैं इंटरनल सॉल्ट, और इंटरनल सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन बन जाएगा, सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं इसको, वी कॉल इट सल्फानिलिक एसिड। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl AlCl3 के साथ हमने रिएक्शन करवाई, हुआ क्या कि हमने सोचा ये इसको भगा के ले जाएगा फिर वो रिएक्शन करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। NH2 ने कहा इसको छोड़, पहले तो मेरे साथ ही कॉम्प्लेक्स बना ले, बिकॉज इट इज लुईस बेस लुईस एसिड, दोनों ने मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बना दिया, रिएक्शन हुई ही नहीं। सो एनिलीन विल नॉट शो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट शोन बाय एनिलीन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एनिलीन विद AlCl3। ये भी लिख देना कि लुईस बेस है और ये लुईस एसिड होता है, ठीक है। चैप्टर इज एंडेड। उसके बाद आपकी कन्वर्जन का सीक्वेंस है, मैं कन्वर्जन के 2 सीक्वेंस बना रही हूँ, फटाफट वो लिख लो, सारा